अब सबसे बड़ी बात है कि ये इतनी खूबसूरत मशीन है तो इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो जगह जगह आपको नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ सबसे पहली चीज है ये हस्कर की जाली है जो कि हमारे पास स्पेयर पार्ट्स के रूप में आपको हमेशा अवेलेबल रहेगी। इसकी 600 से 800 केजी पर घंटा में पर घंटा, तो आपका 500 केजी से 600 केजी 500 से 600 केजी। हाँ। যেকোনো ব্যবসা করার আগে অবশ্যই সেটা যাচাই করে নেবেন, কারণ প্রত্যেকটি ব্যবসা ঝুঁকি সাপেক্ষ। नमस्कार सर, नमस्कार जी। आपका परिचय पहले दे दीजिए। सर मेरा नाम संजय है। इमटेक्स मशीनरी में मैं एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर के पद पे काम करता हूँ। अच्छा, मतलब नया नया मशीन के बारे में कैसे काम करेगा, क्या क्या करना चाहिए, हाँ। उसके बारे में आप रिसर्च करते हैं। प्रॉपर रिसर्च करते हैं कि हमारे कस्टमर की क्या डिमांड है, उनको क्या चाहिए और उनके बजट के अकॉर्डिंग उनको सही चीज सही प्राइस में कैसे दिया जाए। ओके। वो हमारा काम है। তো আজকের ভিডিওটা আমি কিছুটা বাংলাতে আপনাদের এক্সপ্লেন করে দেবো, কারণ উনি হিন্দি বলতে পারেন, উনি বাংলা বলতে পারেন না। তো আজ आप किस टाइप का मशीन दिखाएंगे, কি ধরনের মেশিন আপনি আজকে আমাদের দেখাবেন? बेसिकली अभी अपने पास सिंगल फेज से लेकर के 3 फेज तक की मशीनें हैं और जो इनकी कैपेसिटी रेंज है वो 100 केजी से लेकर के 2 टन तक की है। अच्छा। अभी जो मशीनें हैं वो 100 केजी से लेकर के 500-600 केजी तक की अभी हम बात कर सकते हैं। ओके, तो एक एक मॉडल देख के हम लोग बात करें। सर सबसे पहले जो सिंगल फेज की मशीन है ये है 640 मॉडल। इसमें 2.5 HP की मोटर हम साथ में देंगे आपको और इसकी जो कैपेसिटी है वो है आपका लगभग 100 केजी 1 घंटे में इनपुट कैपेसिटी है वो निकाल देगी। ये सबसे छोटी है हमारे किसान भाइयों के लिए जो घर पर रहकर ही धान से चावल निकालना चाहते हैं। মানে যে নিজের বাড়ির प्रोडक्शनটা चाल कन्वर्ट करते चाइबे, जो घर का खर्चा कमाने के लिए मशीन लेना चाहते हैं, हाँ। तो उसके लिए सही मशीन ये है। बहुत बेस्ट मशीन है, बहुत हाई डिमांडिंग है, ये घरेलू यूज के लिए बहुत अच्छी चलती है। ओके, इसके बाद कौन सा मशीन दिखाएंगे? इसके बाद इसका अपडेटेड वर्जन है, कंबाइन मिनी राइस मिल है। उसमें क्या क्या है वो हम दिखा देते हैं आपको। ये है कंबाइंड राइस मिल है, ये लिखा हुआ है इस पे। ओके। 3 HP की मोटर हम आपको साथ में देंगे, सिंगल फेज से चलेगी और ये कंबाइन इसलिए है कि इसमें आप धान से चावल भी बना सकते हैं और इसमें आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। ग्राइंड अच्छा, का मतलब जैसे मसाला बनाना। हाँ, मसाला बना सकते हैं या जो गाय भैंसों के लिए हम चोकर बनाते हैं, हाँ। वो भी आप इसको बना सकते हैं। मतलब चाल का पाउडर हो गया, गेहूं से आटा बनाना। हाँ, आटा बनाने के लिए इसमें जाली चेंज करनी पड़ेगी। जाली आप चेंज करेंगे उसके बाद आटा भी बन जाएगा। ओके, एक ही मशीन से चावल भी बनेगा, उसके साथ पाउडर भी बनेगा। हाँ जी, ये 2 in 1 है। ओके। और इसकी जो कैपेसिटी है, जो ग्राइंड करने की कैपेसिटी है वो 30 से 35 केजी 1 घंटे के लिए है और जो धान से चावल बनाने के लिए है वो जो कैपेसिटी है लगभग 120 केजी तक जाती है। ओके, एक ही मोटर से दोनों ही चलता है? हाँ, एक ही मोटर से दोनों चलेगा। एक ही टाइम दोनों ही चला सकते हैं? नहीं, सिंगल टाइम पे सिंगल एक चीज बंद करके दूसरी चीज चालू कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद कौन सा मॉडल? ये तो हो गया डोमेस्टिक पर्पस हो गया। हाँ, ये सिंगल फेस। ओके, कॉमर्शियली जाना चाहते हैं तो कौन सा मशीन सही है? अब कॉमर्शियल के लिए जो हमारे पास सबसे बेस्ट एंट्री लेवल पे जो मशीन आती है, तो सबसे छोटा मशीन, हाँ, वो हम आपको दिखाते हैं। ये है 670। ओके। ये जो मशीन है ये बहुत ही हाई डिमांडिंग मशीन है। आप इसमें देखिए, ये 10 HP की मोटर से चलेगी। वी बेल्ट हमने दे रखी है, पुली हमने दे रखी है, विदाउट मोटर हम देंगे। Okay. आप मोटर लगा के चला सकते हैं, मोटर आपने खरीदनी होगी, पहली बात। दूसरी बात, किसान भाई जो दूर दराज के इलाके में होते हैं, 3 फेज कनेक्शन नहीं मिल पाता, वो डीजल इंजन इसमें फिट करके इससे चला सकते हैं। अच्छा, डीजल इंजन से भी चलेगा? हाँ, इसकी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी है 500 से 600 केजी 1 घंटे में निकाल देगा। अच्छा। हाँ जी। इसका जो अपडेटेड वर्जन है, जैसे ये 670 राइस मिल है, इसका एक अपडेटेड वर्जन है 670 प्रो मैक्स। अच्छा, ये है वो मशीन, आपको भारी भरकम भी दिख रही होगी। ये प्रो मैक्स इसलिए है क्योंकि इसमें हमने डी स्टोनर भी लगा रखा है। अच्छा, ये जो मतलब अंदर में जो कंकर या पत्थर रह जाते हैं, हाँ जी, वो निकल देगा। जी, इसमें बकायदा जाली लगी हुई है, आप देख सकते हैं इसमें। तो ये जाली के थ्रू जो है कंकड़ पत्थर सारा निकाल देता है। उसके बाद इस यूनिट के थ्रू हस्क होता है, यानी धान से भूसी अलग कर देगा। जो फाइन राइस होगा वो यहाँ से निकल जाएगा और जो किनकी और छोटे चावल होंगे वो इधर से निकल जाएंगे।
अच्छा, ये भी अपना 10 HP की मोटर से चलेगी या डीजल इंजन से आप चला सकते हैं। विदाउट मोटर हम आपको देंगे ये मशीन। ओके, तो इसमें पॉलिश होके निकलता है? नहीं, इसमें पॉलिश क्या, इसमें एमरी पत्थर लगा होता है, तो वो आपको हल्का शाइन करके देता है। शाइन करके ही देता है? शाइन करके देता है, लेकिन एकदम चमकदार नहीं निकलेगा। अच्छा। अब मैं आपको दिखाता हूँ 6N70 अल्ट्रा प्रो मैक्स। अच्छा, अल्ट्रा प्रो मैक्स की जो कैपेसिटी है वो 600 से 800 kg है, अकॉर्डिंग टू आपका पैडी यानी जो धान डालते हैं उसकी क्वालिटी क्या है। अब ये अल्ट्रा प्रो मैक्स क्या है, सबसे पहली बात तो हम इसमें मोटर आपको लगी लगाई देंगे। अच्छा, मोटर कंपनी से ही दे देंगे? कंपनी के थ्रू हैवी मोटर आपको देंगे। कितना HP का है? ये 15 HP की 3 फेस मोटर हम आपको साथ में देंगे। ओके। एक चीज और है इसमें एलिवेटर हम साथ में दे रहे हैं। मतलब धान डलेगा यहाँ? हाँ जी, इसी जगह पे? यस यस। और ये मशीन इंच लेकर ऊपर? हाँ, यहाँ बोरा डालेंगे, हाँ। इसके थ्रू धान होते हुए इस डी स्टोनर में आ जाएगा। अच्छा। हाँ, डी स्टोनर में डी स्टोन हो जाएगा, कंकड़ पत्थर आपके निकल जाएंगे। हाँ। उसके बाद ये हस्कर लगा हुआ है। हाँ। हस्क कर देगा, फाइन राइस आपका निकल जाएगा, किनकी यहाँ से निकल जाएगी। और जो ये अल्ट्रा प्रो मैक्स हम बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो भूसी है वो निकलती है इस यूनिट में, इसका नाम है ग्राइंडिंग यूनिट। अच्छा। ग्राइंडिंग यूनिट में जाएगी तो वो जो भूसी बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं उसको बारीक एकदम पीस देती है, पाउडर बनेगा, पाउडर फॉर्म में मिलेगा आपको, और वो साइक्लोन के थ्रू निकल जाएगा। तो वो उसका फायदा क्या है कि आप डायरेक्ट उसको मुर्गी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, या फिर कपिला पशु आहार बना सकते हैं, या डायरेक्ट अपने गाय भैंसों को खिला सकते हैं। देखिए, मान के चलते हैं कि आपके पास जो काम आया है वो घंटे के हिसाब से 500 kg के आसपास का आया हुआ है, तो 500 kg 1 घंटे में निकाल देगी। 8 घंटे आप मशीन चलाते हैं, मान लीजिए आपने एक लेबर भी रखा है, एक लेबर इनफ है पूरा मैनेज करने के लिए मशीन को, तो 8 × 40 यानी 4000 kg एक मतलब कि एक पूरे दिन में ये आपका निकाल देगी। ठीक है, तो अब अगर 25 रुपए kg के हिसाब से आप धान मार्केट से खरीद के लाए तो लगभग 1 लाख रुपए का ये हो गया रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट। रॉ मटेरियल का कॉस्ट, बिल्कुल। अब बिजली भी लगेगी। अब चूंकि 11 किलोवाट यानी 15 हॉर्स पावर की मशीन है, 8 घंटे रेगुलर चलेगी, तो आप मान के चलो मोटा मोटा 700 से 800 रुपए की बिजली की खपत लग जाएगी। ओके, है ना। और इसी हिसाब से चूंकि आपने लेबर भी रखा है तो उसकी भी कॉस्ट आप 500-600 रखेंगे एक दिन का, तो कुल मिला के जो आपका एक दिन का रॉ मटेरियल और लेबर बिजली का खर्चा मिलाएंगे तो 1,01,500 के करीब आएगा। हाँ। ठीक है जी, मतलब 1500 रुपया होगा इलेक्ट्रिसिटी और लेबर का कॉस्टिंग, हाँ। और 1 लाख रुपया वो धान का कॉस्टिंग, रॉ मटेरियल का कॉस्ट। तो अभी ना इसका कॉस्ट कैलकुलेशन बताना है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट बोल दिया तो माल कितना सेल होगा, उससे प्रॉफिट कितना आएगा, इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए मुझे। अब देखिए, इसमें जो फाइन राइस निकल के आता है वो लगभग 70% आता है, तो उस हिसाब से 2800 kg के आसपास हुआ। अब उसको अगर हम फ्रेश धान, फ्रेश चाल, फ्रेश जो हाँ। फाइन राइस है, फ्रेश जो चावल है अपने पास, वो 2800 kg हुआ, 2800 kg। अब उसको अगर मार्केट में अलग अलग रेट होता है, मैं लेके चल रहा हूँ मान लीजिए 37 रुपया लेके चल रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो ये जो टोटल हमारा सेल होएगा लगभग 1,06,000 के करीब होगा, 7,000 होगा, वो अपने हिसाब से आप कर लेंगे। इसके अलावा जो अभी मैंने बताया था वो जो हस्क निकलता है एकदम ग्राइंड होकर, छिलका जो छिलका निकलता है, वही जो मार्केट में जाता है वो कभी 5 रुपए में जाता है, 6 रुपए में जाता है। हम मान के चल रहे हैं कि आपको जो प्राइसिंग मिल रही है वो 3-3.5 रुपया मिल रही है। अच्छा, 1200 किलो ये हस्क निकलेगा? हाँ, वो इसलिए क्योंकि 70% इसमें जो है हस्क निकलेगा। ओके, 30% जो होता है। अच्छा, 70% चाल निकल गया तो हाँ। बाकी 30% हस्क निकल जाएगा, तो हाँ। 1200 किलो हस्क निकल गया। जी जी जी। ओके, उसका सेलिंग प्राइस आप 4-5 रुपया मार्केट में होता है। हाँ जी, हाँ तो जी। आप मार्केट के हिसाब से सबसे लो पकड़ रहे हैं 3-3.5 रुपया। हाँ, इतना मान के चलिए। ओके। तो वही जो कॉस्ट आता है वो 6-7 हजार ये हो गया जी। हाँ, हाँ। तो जो टोटल सेलिंग आपका आया, हाँ। वही आपका निकल के आया कि 1,10,000 के करीब आया। ठीक है जी। अब पिछला हमने जो इसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट, बिजली का बिल, ये सब लगाया था हमने, तो वो 1 लाख जो है 1,500 के करीब आया था। तो उसको जब माइनस करेंगे तो निकल के हमारे पास आता है लगभग 8 से 9 हजार के करीब निकल के आता है, जो कैलकुलेशन होती है। अब उसमें से भी अब आप चावल की बोरियां बनाएंगे तो जो बोरी की कॉस्ट होगी, फिर जो ट्रांसपोर्ट के लिए आप कहीं भेजेंगे, वो सब भी अगर 1,000-2,000 एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं तो भी हमारे पास जो शुद्ध मुनाफा निकल के आता है वो आपका 5 से 6 हजार आपका कहीं नहीं गया।
तो ये मतलब एक 5 से दिन का 6,000 रुपया पर दिन प्रॉफिट आएगा ही आएगा ये मशीन से। हाँ, इस मशीन वो से आएगा। पर डे 500 किलो करके काम करेगा। हाँ जी, वो काम कर पाएगा 5 घंटा 500 किलो करके 8 घंटा लगातार काम कर लिया। हाँ। तो दिन में ये मशीन 5 से 6,000 रुपया कमा के देगा ही देगा। कमा के देगा ही देगा। मशीन के बारे में बहुत लोगों को ये क्वेश्चन रहेगा कि मशीन तो खरीद लिया दिल्ली से, हाँ जी। बट ये मशीन का सर्विस कैसा मिलेगा? देखिए, सर्विस के लिए हमारे पास सर्विस इंजीनियर्स हैं, एक पूरी टीम है अपने पास जो प्रॉपर इन्हीं मशीनों पे रिसर्च करती है, और जब भी इंस्टॉल करने की बारी आती है, इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं सर्विस इंजीनियर, आपकी साइट पे विजिट करेंगे, प्रॉपर चला के दिखाएंगे, आपको ट्रेनिंग भी देंगे, ठीक है। और छोटी मोटी दिक्कत जैसे मशीन स्टार्ट नहीं हो रही, क्या कैसे है, वो आपको पहले से ही बता के आएंगे कि अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। फिर भी नहीं होता है तो ऑन कॉल हमारा हमेशा आपको सपोर्ट रहेगा। सर्विस इंजीनियर साइट भी विजिट करते हैं, स्पेयर पार्ट्स भी हम आपको प्रॉपर देते हैं। तो ये मशीन लेने के लिए आना पड़ेगा या डिलीवरी का कोई ऑप्शन है? देखिए सर, अगर आप खुद देखना चाहते हैं मशीन तो अपने पास दिल्ली में आके देख सकते हैं, पुणे बेंगलोर में देख सकते हैं, और नया ऑफिस हमने अपना खोल रखा है गुवाहाटी आसाम में, वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन चाहिए, ऑनलाइन डिलीवरी, तो आप जो भी हमारा अमाउंट है वो जैसे ही देते हैं हम आपको ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये मशीनें आपको भेज देते हैं। ओके, तो ये कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है कि पहले पे करके मशीन लेना पड़ता है? पेमेंट सर पहले करनी पड़ती है। अच्छा, उसके बाद आप मशीन हाँ, डिलीवरी कर देते हैं? पूरा कंपनी का अकाउंट है, आप उसमें डालेंगे, आप किसी इंडिविजुअल बंदे के अकाउंट में नहीं डालना है। ओके, यस। तो आपका दिल्ली का एड्रेस थोड़ा बता दीजिए। दिल्ली का एड्रेस है 184 DDA कॉम्प्लेक्स, नियर बाई झंडे वाला मंदिर या वीडियोकॉन टावर, साइकिल मार्केट। ओके, तो ये मेन उधर आपका कंपनी का मेन हेड ऑफिस है? हाँ, मेन हेड ऑफिस है ये। ओके, Yes. स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहे हैं आप, ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और जो ये मशीन के बारे में सोच रहे हैं, ये बिजनेस करने के लिए चाह रहे हैं, तो ये मशीन एक बार ये कंपनी विजिट करके भी देख सकते हैं, फोन में बात करके भी देख सकते हैं। और ये एक जानकारी मुझे चाहिए कि बहुत लोग ये सोचेगा कि ये मशीन का प्राइस क्या रहता है, तो इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दीजिए। देखिए, प्राइस तो ओपन प्राइस ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। कुछ चीजें, अब जैसे ये एलिवेटर है, हमारा जो प्राइस होगा पूरे एलिवेटर के साथ होगा। बहुत सारे जो सेल करने वाले हैं अलग अलग सिटीज में, कई बार वो एलिवेटर देते ही नहीं है, फिर आप कहोगे उनका प्राइस कुछ और है, हमारा प्राइस कुछ और है। तो सबसे बेस्ट है कि हमारी टीम को आप कॉल करिए और पूरी डिटेल लीजिए। तो एक अंदाजा दे सकते हैं कि कौन सा मशीन का कैसा प्राइस हो सकता है, कितने से स्टार्ट होता है? नॉर्मली जो स्टार्ट हो जाता है अपना 18,000 के करीब है, वो 25,000 के करीब है। देन इसके बाद ये 670 प्रो मैक्स, अल्ट्रा प्रो मैक्स, ये सारा ये 25 से 30,000 की मशीन हो जाती है। वो जो प्रो मैक्स है वो 1,10,000 की मशीन हो जाती है। ये जो मशीन आएगी अल्ट्रा प्रो मैक्स, ये लगभग आपका 1,70,000 1,80,000 के बीच में आपको मिल जाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा, जहां भी आप होंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको देनी होगी। ओके, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है ये वीडियो में। साथ मेरा दर्शक जो वीडियो देख रहे हैं उसको भी बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देख के। थैंक यू। तो आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, नया वीडियो के साथ फिर आएंगे। सब सुस्त रहिए, अच्छा रहिए। थैंक यू।